ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है अनुज, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ भ्राताश्री, मैं पिछले कई दिनों से अनुभव कर रहा हूँ, मुझे भीम भैया कुछ प्रसन्न दिखाई नहीं देते। हाँ भ्राताश्री, उनकी खिन्नता का अनुभव कई बार मैंने भी किया है। हाँ आर्यपुत्र, ये सत्य है। आजकल ना तो वे ठीक से भोजन करते हैं और ना ही प्रसन्नता से किसी भी बात का उत्तर देते हैं। सदा खिन्न से रहते हैं। परंतु मैंने तो ऐसा अनुभव नहीं किया। हो सकता है आपके सामने वे सामान्य रहने का प्रयास करते हों। अब देखिए ना, इस समय भी हम सब लोग भगवान श्री नारायण के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं और वे किसी सोच में डूबे कुटिया से बाहर बैठे हैं। हाँ भ्राताश्री, पहले तो भीम भैया सदैव हमारे साथ रहते थे। भीम की चिंता का अंत करना परम आवश्यक है। तुम सब अपनी आराधना का संकल्प पूर्ण करो, मैं भीम को लेकर आता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है मध्यम, किस सोच विचार में डूबे हुए हो? कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। यूं चिंतित रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं है मध्यम। यदि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच तो ये है, बहुत समय से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। तो अब तक पूछा क्यों नहीं? अवसर नहीं मिला बड़े भैया। मध्यम, आज अवसर है, आज पूछ लो। बड़े भैया, क्या हमारा जन्म इन जंगलों के संकटों से जूझने के लिए हुआ है? क्या पांडु पुत्र अपना पुरुषार्थ इन जंगलों में नष्ट कर देंगे? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो मध्यम? फिर किससे पूछूं भैया? यदि आपने रोक न दिया होता तो उस दिन हस्तिनापुर की राजसभा में दुष्ट दुर्योधन, कपटी शकुनी, पापी दुशासन और उस सारथी पुत्र कर्ण को यमलोक पहुंचा देता। उन पापियों ने राजसभा में द्रौपदी का जो अपमान किया, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता भैया, भूल नहीं सकता। तुमने हमें वचन दिया था मध्यम। उसी वचन ने मुझे रोक रखा है, पर अब मैं नहीं रुक सकता। आप भी उस वचन को भूलकर मुझे आज्ञा दें। मैं इसी समय हस्तिनापुर जाकर उन दुष्टों को दंडित करना चाहता हूं। अपने आक्रोश को शांत करो। समय आने पर विधाता का न्याय उन्हें अवश्य दंडित करेगा। विधाता के न्याय की प्रतीक्षा वो करते हैं जिनकी भुजाओं में शक्ति नहीं होती। देव तो आलसी करते हैं। मैं तो अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से कौरवों को दंडित करना चाहता हूं। किसी के विचारों पर रोक लगाना आर्य धर्म के विरुद्ध है। तुमने जिस काम को सोच लिया है उसे पूर्ण करने के लिए तुम स्वतंत्र हो मध्यम। बस भैया बस, मुझे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा थी। अब मैं अपने अपमान का गिन गिन कर बदला लूंगा। अब मैं कौरवों को दंडित करने के बाद ही आपके दर्शन करूंगा भैया। मुझे आशीर्वाद दें। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया भैया। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता मध्यम। तुम जिस अभियान की बात कर रहे हो उसके लिए मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। परंतु अभी अभी आपने मुझे सहमति प्रदान की है। मैंने तुम्हारे विचारों की स्वतंत्रता को स्वीकारा था। यदि तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं भैया नहीं, प्रतीक्षा करना भीम का स्वभाव नहीं। मेरे गुरु यदुश्रेष्ठ बलराम जी की सौगंध, कौरवों को दंडित करने के लिए मेरा रक्त उबल रहा है। तुम इस समय जो सोच रहे हो वो अपनी भुजाओं में उबलते हुए रक्त की उत्तेजना पर सोच रहे हो, और ये उत्तेजना
अनुचित है। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत में अपनी पराजय को स्वीकार कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकारा है। यदि तुम इस समय हस्तिनापुर जाओगे तो भविष्य तुम्हें अपने बड़े भाई की बात न मानने का दोषी ठहराने में संकोच नहीं करेगा। मध्यम, हर रात के बाद सुबह होती है। हमें संकट के समय को धैर्य और विवेक से जय करना है। आप ठीक कहते हैं भैया। मध्यम, ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से हम दुखी नहीं हैं। दुख हमें भी है, परंतु दुखी होकर विवेक खोना हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। अधर्म उबल सकता है, किंतु धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। मध्यम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मार्गदर्शन पाकर अनुज अर्जुन देवराज इंद्र से दीक्षित होकर देवाधिदेव भगवान शिव की आराधना कर रहा है। अनुज की सफलता हमारी विजय और दुखों के अंत का संदेश लेकर आएगी।